दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपये महीना देने की बात की गई है, तो यूपी में 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए आजीवन फ्री बस ट्रेवल। और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 40,000 रुपये सालाना देंगे। तो सवाल ये है, क्या भारत की महिलाओं को अधिकार चाहिए या फिर हर चुनाव से पहले एक आर्थिक मदद का ऐलान उनके लिए? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में लक्ष्मी योजना लॉन्च कर दी है। पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये महीना मिलेंगे और अब तक तकरीबन 9.13 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 6.52 लाख फाइनल एप्लीकेशन सामने आए हैं, लेकिन ये अंतिम लाभार्थियों की संख्या नहीं है। पात्रता जांच के बाद वास्तविक संख्या तय की जाएगी। अब यूपी पे आते हैं। योगी सरकार ने 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए यूपीएसआरटीसी में साधारण जो बसें होती है उसमें आजीवन मुफ्त यात्रा को मंजूरी दी है। अब समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 2027 में अगर सपा की सरकार आती है तो गरीब महिलाओं को स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत 40,000 रुपए का आर्थिक सालाना पैकेज दिया जाएगा। यानी चुनाव आते ही एक बात तो स्पष्ट हो गई कि महिला वोट अब सिर्फ महिला वोट नहीं है, ये पॉलिटिकल पावर है। लेकिन मेरा सवाल इससे कहीं बड़ा है। अगर सरकार के पास महिलाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजना बनाने की क्षमता है, तो ऐसी योजनाएं क्यों नहीं बनाई जाती हैं जिसमें गांव की महिला को स्थायी रोजगार मिले, उसके हुनर को बाजार मिले, उसका अपना कारोबार खड़ा हो, उसे जमीन, क्रेडिट, ट्रेनिंग और मार्केटिंग मिल सके, ताकि 5 साल के बाद उसे किसी सरकार की 2,500 की घोषणा का इंतजार ना हो। क्यों ना महिला को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो खुद कहे कि मुझे मदद नहीं, मौका चाहिए। अभी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भी महिलाओं की स्वतंत्र पहचान, बराबरी और पितृसत्ता को चुनौती देने की बात की। और यही असली बहस शुरू होती है। क्या महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ उसके खाते में पैसे डालना है, या फिर उसे ऐसी आर्थिक ताकत देना जिससे वो अपने फैसले खुद कर सके? देखिए, सीधे पैसा या मुफ्त सुविधा देना अपने आप में कोई बहुत गलत बात नहीं है। गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वेलफेयर पॉलिसी इलेक्शन स्ट्रेटेजी जैसी दिखने लगे। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए अगर पार्टी कहे हम इतने पैसे देंगे, तो असली सवाल पीछे छूट जाता है। जैसे हमने बिहार में अभी देखा, 10,000 रुपए दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि रोजगार कितने दिए गए, महिलाओं की आय कितनी बढ़ी, गांव की महिला का अपना व्यवसाय क्या है, उसकी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की स्थिति में क्या सुधार है? और यही भारत की महिलाओं को तय करना है कि हमें कैश चाहिए या कैपेबिलिटी, मुफ्त सुविधा चाहिए या फिर स्थायी आर्थिक स्वतंत्रता की आप हकदार है। क्योंकि सम्मान निधि कुछ समय के लिए राहत दे सकती है, लेकिन रोजगार पूरी जिंदगी ताकत देता है। और अगर हर चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक घोषणा मिलेगी और चुनाव के बाद उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी, तो हम सिर्फ योजना नहीं, उस योजना की राजनीति भी समझनी होगी हमें। तो अब आप बताइए, क्या महिलाओं को कैश असिस्टेंट देना सशक्तिकरण है, या सरकारों को रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ज्यादा खर्च करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दीजिए, एक शब्द में, कैश या एम्प्लॉयमेंट। तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।